हाजर नाजर जिंदाराम, परम संतों के न्यारे राम, जिसने बनाया डेरा अलगपुरा धाम, जिसने बनाया मस्तपुरा धाम। जो भी बहुत ही सत्कार जो फरीदाबाद की समूह जो भी साथ संगत पावन और पवित्र गुरु जी के चरणों में जुड़कर बैठे हैं, गुरु के नाम का गुणगान कर रहे हैं। इन सभी को नौजवान जागरूकता बाबरिया समाज 111 मेंबर कमेटी की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम। जो इस गरीब निवाज को बाबा मुंगी शाह के दरबार में बाबा जी की कृपा से इस लायक समझा कि सत्संग में अपनी हाजिरी लगाऊं। बाबा जी का भी कोटि कोटि प्रणाम। शुक्रगुजार है 111 मेमोरी कमेटी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जो गुरु जी के अंश हैं, जो नेक रूह हैं, जिसमें एक दया भावना है, उसे गुरु जी खुद निवाजते हैं। होने के लिए तो कोठियां हैं, महल हैं, सोना है, चांदी है, बंगले हैं, कार मोटर गाड़ियां हैं, बड़े बड़े कोर्स किए हुए हैं, डिप्लोमा किया, एमए किया, बीए किया, सब कुछ किया। लेकिन जो एक इंसानियत का धर्म है, जो एक कुछ इंसान के जो फर्ज हैं एक इंसानियत के लिए, जो बाबा जी के गुरु घर के धाम के लिए सोना चांदी तो बहुत कमाया, धन दौलत भी बहुत कमाई, निंदा चुगली भी बहुत की, लेकिन जो करना चाहिए था वो नहीं किया। एक इंसानियत के नाते नौजवान जागरूकता बाबरिया समाज 111 मेमोरी कमेटी, बाबरी समाज और नौजवान भाइयों से, माता बहनों से सबसे यही निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, जो दया है, जैसे बोला तुलसीदास जी के श्लोक हैं, दया तुलसी दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक घट में प्राण है इंसान को दया नहीं छोड़नी चाहिए। जो दया है वो हम भूल चुके हैं। अगर कोई हमारा रिश्तेदार या हमारा कोई बहन भाई या हमारा कोई गुआंढ में अगर किसी दर्द से, किसी दुख से पीड़ित है, तो हम अगर उसको देखकर मुंह मोड़ जाते हैं, उस वक्त अपनी दया नहीं दिखलाते हैं, तो वो कोठा, बंगला, कोठी, जो भी डिप्लोमा किया, एमए किया, बीए किया, सब कुछ कूड़ है। जो जिसमें दया है, धर्म है, उसी में इंसान की इंसानियत है, गुरु की कृपा है। जिस जी में दया नहीं है, भावना नहीं है, एक नेक नीयत नहीं है, इंसान को इंसान नहीं समझना, इंसान को देखकर जलना, इंसान कोई भी किसी भी गुरु के ग्रंथ में, बाइबल में, गीता में, भगवत गीता में, किसी में भी नहीं लिखा है कि इंसान होकर तुम इंसान वाले काम मत करना। वो तो हमको नेक रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हम हाजिरी जरूर लगाते हैं, गुरु के दरबार में जरूर आते हैं,
लेकिन आकर यहाँ से जब बाहर निकलते हैं मुड़कर वही काम फिर शुरू कर लेते हैं। जो गुरुजी हमें बताते हैं, जो हमें सिखाते हैं, जो रास्ता हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, उस चीज पर चलना भी अगर हम गुरुगद्दी वाले हैं, जो हम गुरु को मानने वाले हैं, तो हम मनमुख कैसे हो जाते हैं? जो अपने मन की बात करते हैं, जो गुरु ने हमको बताया वो हम भूल जाते हैं। तो गुरु की प्यारी सासंगत जी, अगर हम दया भावना एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को अगर समझे, एक दूसरे के दुख सुख में जाए, एक दूसरे का भला करें, एक दूसरे को मानकर चले, ये गुरु जी का फरमान है। गुरु जी कहते हैं दूसरों के काम आओ, दूसरों के दुख सुख में आओ, ना कि उसका देख के मजाक में मत उड़ाओ। उसका गम देखकर, जब उसको मुसीबत में देखकर अगर तुम आज मुस्कुरा रहे हो या आज तुम खुशी मना रहे हो, तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है इस बात का पता है? क्या पता उससे भी ज्यादा तुमको कष्ट मिलने वाला है। पंजाबी में कहते हैं कि सज्जा तो होंदा खब्बे नूं ते खब्बा तो होंदा सज्जे नूं। तो अगर हम एक दूसरे के दुख सुख में आएंगे, जो व्यर्थ की लड़ाई, खास करके जो बाबरी समाज लड़ रहा है व्यर्थ की, फजूल की, अगर उस चीज को हम एकमुठ होकर, अगर एकजुट होकर सब कष्ट क्लेश, सब मन मुटाव अगर हम भुलाकर एक दूसरे को सीने लगाएं, एक दूसरे के घर आए जाएं, एक दूसरे के दुख सुख में आए जाएं। कई मरतबा 111 मेमोरी कमेटी हम किसी भी शहर में अपने समाज के दुख सुख के लिए जाते हैं, जाकर वहाँ देखते हैं तो कई भाई बहन, कई सज्जन मित्र बोलते हैं हम इनके घर नहीं जाते हैं, हम इनसे बोलते नहीं हैं, ये हमारे पास आते नहीं हैं। तो फिर हम गुरमुख कैसे हुए? हमारे में तो वो कूट कूट के वो घमंड भरा पड़ा है। अगर इसके घर हम चले जाएंगे तो हमारी नाक नहीं रहेगी, हमारा नाक तो कट जाएगी। गुरुजी कभी नफरत कभी नहीं सिखाते हैं। गुरुजी तो प्यार का रास्ता दिखा रहे हैं। गुरुजी तो बोल रहे हैं सबसे प्यार करो। अगर तुम्हारा कोई बुरा भी कर रहा है, अगर तुम्हारा कोई नुकसान कर रहा है, तुम उसका भला करो। जो हमारा साथी है, जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, उसका छोड़ के पहले उसका भला करो। वो इंसानियत, वो गुरमुख है। अगर मेरे को किसी ने गाली निकाल दी, आगे से मैं उसको 10 गाली निकाल दूं, तो मैं तो उससे भी गिरा हुआ हूं। अगर कुत्ते ने मेरे पैर टांग पर आके काट लिया, उस कुत्ते को मैं काट लूं, फिर उसमें और मेरे में फर्क क्या बच गया? मेरे को तो इंसान, गुरु सत्संग में बोलते हैं तो हीरा जन्म है, इंसान का जन्म हीरा जन्म है। लेकिन आज हम देखते हैं समाज में वैसे तो पक्षी, जो पंछी हैं, पक्षी पखेरू हैं, जो छोटी छोटी चींटी हैं, कीड़ी हैं, वो भी आज इंसानों से अच्छी हैं। तो कभी भी गुरु की प्यारी सासंगत जी आप देखना, जो चींटी हैं, कीड़ी जो दीवार पे चलती हैं, जब उनका जो भूंड होता है वहाँ पर चलती हैं, वो सभी एक लाइन से चलते हैं। भेड़ बकरी हैं, वो भी एक लाइन में चलती हैं। गाय भैंस है, जैसे गुज्जर कई बार चराने जाते हैं, आप लोग देखना, वो भी एक लाइन में चलते हैं। लेकिन हम लोग इंसान हैं, हम बोलते हैं हीरा जन्म है। वो हीरा जन्म ये सिखाता है तो मैं इसके घर नहीं जाता, मेरे घर नहीं आता, मैं इससे बोलता नहीं हूँ, मेरे से नहीं बोलता है, ये सिखा रहा है। नहीं, वो उसका कर्म है, वो उसकी डायरी में लिखा जाएगा। मेरा कर्म है भला करना। जैसे गुरु नानक देव जी और बाला मर्दाना जी ने एक बार पानी पीने के लिए कुएं में बाल्टी डाली, उस बाल्टी के अंदर बहुत बड़ा बिच्छू भी अंदर से आ गया। तो बाला मर्दाना जी ने बोला, गुरु जी इसमें तो बहुत जहरीला जानवर है,
तो गुरु जी ने बोला, यार पता नहीं कितने वक्त से भक्त जी ये तो कुएं में पड़ा है, इसको निकाल देते हैं। तो गुरु जी ने बाल्टी में हाथ डाल के उसको बोला, मैंने निकाल दूं। उसने डंग मार दिया, तो उसने हाथ फिर निकाल लिया कि जानवर ने काट लिया। ऐसे करते करते 3-4 बार उस जानवर ने उसे डंग मार दिया। तो प्रधाना जी बोलते हैं, गुरु जी आप इसकी रक्षा कर रहे हैं और ये आपको डंग पर डंग ये आपको मार रहा है, छोड़ इसको, दफा कर डाल इसको कुएं के अंदर। तो गुरु जी ने बड़े मुस्कुराते हुए, बड़े प्यार से उस दर्द को भुलाते हुए मर्दाना जी को बोला, नहीं, एक तरफ तो आप मेरे को गुरु जी बोल रहे हो, दूसरी तरफ तुम मेरे को कुछ और करने को बोल रहे हो। एक 50 ग्राम का जानवर अपना कर्म नहीं भूल रहा, आप तो मेरे को गुरु बोल रहे हो, तो मैं अपना कर्म कैसे भूल जाऊं? मेरा धर्म बनता है इसकी रक्षा करूं, इसको इस अंधे बोले कुएं से बाहर निकालूं। तो उस गुरु जी ने उसको बाहर निकाला।